Guys, it is raining and it is just not rain. It is hailstorm. ये छोटे छोटे बर्फ के दाने पड़ रहे हैं यार. Trust me guys, it is so cold कि I can't feel anything. अरे ये रास्ता तो और खराब है. ओह गया गया गया, अब तो गया. मैं पैर में क्रैम्प भी लग गया है अब. अयो. This is the condition of my bike after yesterday's ride. देख रहे हो? आगे देख रहे हो? इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको वॉश कराने के लिए क्या है, वॉश करा के चलते हैं फिर. यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस. I didn't know that man. I was waiting for somebody to come and wash my bike. फुल चमक गया भाई. I did a good job guys. Hey guys, good morning. तो अभी हम मैं गैंगटॉक में. कल का दिन मैंने सिर्फ रेस्ट, खाना पीना ये सब किया है. I was too minded actually कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ because of the rain. But then मैंने सोचा कि भाई इतना दूर जब आ ही गया हूँ तो वाई मिस इट फॉर जस्ट द रेन. तो देखा जाए क्या होना है. तो अभी 9 बज रहे हैं आई नो. बट अभी जस्ट मेरा परमिट बन के आया है. तो आई एम ऑल पैक्ड अप. आई जस्ट नीड टू टाई द बैग्स ऑन माई बाइक एंड उसके बाद अपन निकलते हैं ईस्ट सिक्किम के लिए. तो बाप रे, इट वाज लिटरली अ रेस मैन. आई वाज टोल्ड कि 9:30 और 10 इज द लास्ट टाइम टू क्रॉस दिस चेक पोस्ट आफ्टर व्हिच यू वोंट बी अलाउड. तो मेरे को परमिट ही मिला 9:20 को ऑलमोस्ट. फिर पेट्रोल भरा था, जेरोक्स कराया था, जल्दी भाग के आओ. दिस इज आल्सो अनदर बाइकर ग्रुप. ये भी बंगाल से आए हैं लोग. अरे रे रे रे, आस्ते भाई. वो इनोवा तो मार ही दिया उस बंदे को. कति हो दी 20 रुपये. म एकजनै हो, म एक्लै हो. दिस इज सम टैक्स फॉर द मतलब बेसिकली रोड्स क्लीनिंग एंड ऑल ऐसा टाइप का. तो भाइयों अपन निकल गए हैं अपने ईस्ट सिक्किम की राइड के लिए. ज्यादा हड़बड़ी हो गई थी उस समय बिकॉज 9:20 को मेरे को परमिट मिला है एंड आई सडनली आई एम बीइंग टोल्ड बाय द गाय हु गेव मी द परमिट कि 10 बजे तक तुमको वो चेक पोस्ट क्रॉस करना है वरना फिर नहीं अलाउ करेगा. एंड आई वाज लाइक है तू पहले क्यों नहीं दिया भाई. मैं तो सुबह से रेडी होके बैठा हूँ. तो जो भी है अभी 10 बजे से पहले अपन निकल गए चेक पोस्ट से. बट यस आई आस्क्ड द पुलिस गाय ओवर देयर एंड उन्होंने बोला कि 10:30 बजे तक का टाइमिंग है. 10:30 बजे के अंदर तुमको निकलना पड़ेगा वहां से चेक पोस्ट से, अदरवाइज यू वोंट बी अलाउड. हार्डली 15 मिनट हुए हैं वो चेक पोस्ट क्रॉस किए हुए एंड अचानक से इतनी ठंडी बढ़ गई है. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. फाइनली इतने साल लग गए मुझे इस सिक्किम पहुंचने में. बादल देख रहे हो, बादल. बादल इम्पोर्टेंट है दोस्तों. भाई क्या ठंडी लग रही है अभी यार. मैं एक चीज भूल गया. मैं सोचा था कि क्योंकि उस दिन मेरे को राइड में बहुत ठंडा लगा था हाथ पे, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं वो सर्जिकल ग्लव्स नहीं होता जो मेडिकल स्टोर से मिलता है, तो मैंने कहीं पे देखा था कि दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट टू स्टॉप द कोल्ड. तो मैंने सोचा था कि उसको खरीद लूंगा एंड ग्लव्स के नीचे पहन लूंगा. यार भूल गया यार. आज मुझको अब भी से ठंडा लग रहा है. ओह, क्या नजारे हैं यार. वूहू! बादलों को चीरते हुए हम जा रहे हैं. Nathula is just 36 kilometers. हाँ, so अच्छा, तो I didn't tell you about this. I was not able to find a hotel in Nathang Valley. I was able to, but जो मिल रहे थे बहुत एक्सपेंसिव थे और जो नॉर्मल प्राइसेस में थे मेरे को उनका थोड़ा समझ में नहीं आया कैसा है. तो आई फिर से बजरंगबली के भरोसे जा रहा हूँ. जितने टूरिस्ट जा रहे हैं ना इस तरफ, अगर सबके सब रुक गए ना वहाँ पे तब तो पता नहीं यार. क्योंकि सिर्फ कुलूप में बहुत कम जगह है रुकने का, 2-3 जगह ही है शायद. एंड नथंग वैली में है जो है वहां पे ज्यादा यू हैव मोर प्लेसेस टू स्टे. बट स्टिल अगर द अमाउंट ऑफ क्राउड दैट इज गोइंग,
आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस कि पहले से बुकिंग करके आओ, मेरी तरह ऐसे उड़ उड़ के मत आ जाओ। डू नॉट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। अरे भाई साहब, गजब। अच्छा, तो रास्ते में मेरे को एक छोटा सा मार्केट टाइप का मिला है, यहाँ पे ग्लव्स व्लव्स मिल रहे हैं। हाँ, तो यही बोल रहा था मैं, अगर कुछ नहीं मिला तो ऐसा जगह से ले लूंगा। लेकिन अभी तक तो आई एम ओके, आई कैन मैनेज। देखता हूँ थोड़ा आगे जाके, आगे ऊपर भी बहुत सारे दुकान है, आगे भी मिल जाएंगे। तो अभी हड़बड़ी नहीं है मेरे को ग्लव्स लेने की। माय गॉड, गजब, ब्यूटीफुल। माय गॉड, इतना फॉग आ जा रहा है बीच में यार, फिर एकदम से क्लियर हो जा रहा है, फिर एकदम से घमासान फॉग आ जा रहा है। जिंदगी लंबी कितनी है वो मैटर नहीं करता है, जिंदगी में कितना जियो वो मैटर करता है ना। तो जाओ, मौज करो, घूमो फिरो, दुनिया देखो, इंडिया ही देख लो एटलीस्ट। इंडिया में ही देखने के लिए इतना कुछ है कि भाई एक साल पूरा लग जाएगा हर एक चीज देखने में। I'm just loving this view, man. I'm just loving this view. These fogs are just adding to the beauty. They're so mesmerizing, man. पूरा का पूरा, पूरे पहाड़ बादलों में ढक गए हैं यार। 23 kilometers more. Oh my god, look at that waterfall, man. Uh, Now I think जब भी next stop मिलेगा, I will buy the gloves because my hands are freezing too much now and this is not comfortable anymore. मैं एक्चुअली घुमा ही नहीं पा रहा हूँ, इतना फ्रीज हो गया है, नम हो गया आई मीन। भाई टेम्परेचर कितना है अबे, नथुला में कितना होगा टेम्परेचर फिर? So I've stopped here. भाई त्यो ग्लभ्सहरू छ कि विन्टर ग्लभ्स, विन्टर ग्लभ्स छ, कति गरेर पर्छ होला? ए, this is the shop. Okay, yeah, these are the gloves I need, man. Okay, तो हमने ब्रेक ले ली है एंड विंटर लाइनर भी पहन लिया है एंड ये विंटर ग्लव्स भी ले लिया है। इट कॉस्टेड में 300 रुपीज। अभी लग रहा हाथ में वार्म यार, बट द ओनली प्रॉब्लम इज नाउ दीज आर नॉट राइडिंग विंटर ग्लव्स, राइट? तो इट इज वेरी थिक, इसकी वजह से ना मेरे को ग्रिप नहीं मिल रहा है यहाँ पे ठीक से, एंड कैमरा भी ऑपरेट करने में दिक्कत हो रहा है यार। लेकिन क्या करे, ठंडी इतनी है भाई, करनी ही पड़ेगी, पहननी ही पड़ेगी। तो दिस इज जोंगमो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ क्या मिलता है? ओके, दिस इज, these are the yaks, you can ride them. Oh भाई साहब, they're looking so pretty, man. ए उता सम्म अम्बो, कति गरेर? कति, 1200? अम्बो, ए त्यहाँ चाहिँ, त्यो चाहिँ रोपवे। मुझे ये वाला याक सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा है, इट्स पिच ब्लैक। बाकी सबका थोड़ा फिर भी वाइट वाइट है सेक्शंस, इट इज पिच ब्लैक एंड इट इज स्टैंडिंग। कितना इनोसेंस दिख रहा भाई इसके चेहरे पे, लेकिन लुक एट हिज फेस, सो इनोसेंट मैन। ओके, सो आई जस्ट टुक अ टर्न एंड मेरे को ये नजारा दिखा, भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ओहो हो, मस्त। बर्फ, बर्फीली पहाड़ियाँ दिखनी चालू हो गई है, देखते हैं।
आगे जाके कितना बर्फ मिलता है कितना नहीं, देख रहे हो। हाय 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 हाय। ये जो भी ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहे हैं ना, दीज आर आर्मी कैंप्स। तो तब उससे पहले ही मैं कैमरा अपना ऑफ कर दे रहा हूँ, बिकॉज यू नॉट अलाउड, फोटोग्राफ इज नॉट अलाउड इन दोज एरियाज। ओके, तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं थेगू बोल के एक जगह। And ये यहाँ का सेटलमेंट है। Okay, so we have reached Thegu. Nathula is another just 13 kilometers. Lieutenant Colonel Rising, hero of Nathula. Oh, okay. हरभजन सिंह द्वार, ओके। आपको हरभजन सिंह जी की स्टोरी तो पता ही होगी। फॉर दोज हु डोंट नो, उनका इट्स बीन लॉन्ग टाइम ही पास्ड अवे, बट अभी भी उनके लिए उनका ऑफिस, उनका बेड, उनकी छुट्टियां अभी भी अप्रूव होती है, सब कुछ। Basically, he is treated like he is still alive because it is believed that he still protects these borders. And उनका एक बैक स्टोरी है। So कभी तो ऐसा कुछ हुआ था कि दुश्मन ने हमला किया था, तो उन्होंने अपने दोस्त के सपने में आके बोला था, अलर्ट किया था उनको, बिकॉज ही वाज हिज फ्रेंड वाज स्लीपिंग दैट टाइम। तो अलर्ट कर दिया था कि ऐसा होने वाला है, एंड एक्चुअली में ऐसा हुआ था। तो इसीलिए बोला था कि वो आज भी इन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो सच अ चिलिंग स्टोरी गाइस, राइट? राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू। अच्छा, so all each of these, entries are dedicated to some of the heroes. It is getting extremely cold now. विंटर ग्लव्स पहन के भी ठंड लग रही है, सोचो। So, so an advice to everybody who has come by bike to these places. मई महीना तो उतना, मई का मंथ तो उतना ठंडा नहीं होता है ना एक्चुअली में, बट अभी भी अगर इतनी ठंड लग रही है तो सोचो बाकी टाइम में कितना ठंड लगेगा। यू आर अंडर चाइनीज ऑब्जर्वेशन। ओ माय गॉड, दैट इज व्हाट द बोर्ड रेड। ओके, आई डोंट नो कहाँ तक कैमरा अलाउ होगा यार। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, जो पैंट पहनोगे, अब मैं तो राइडिंग पैंट्स नहीं पहन के आया हूँ। आई डोंट नो राइडिंग पैंट्स में ऐसा ठंड रुकता है कि नहीं, पर अंडर एक थर्मल पहनना बहुत जरूरी है यार, बिकॉज घुटने जम जाते हैं, एंड मेरे माई बूट्स आर सो थिक, फिर भी मेरे को अंदर थोड़ा बहुत ठंड फील हो रहा है। घर पे बैठ के हम लोग सिर ऊपर करके बादल देखते हैं, यहाँ पे सिर नीचे करके बादल देखने पड़ रहे हैं। बादलों के ऊपर से जा रहे भाई हम लोग। सर प्लीज वीडियो नहीं, अरे सर फोटो अलाउ नहीं लो सर प्लीज। आंखों के सामने था चाइना का फ्लैग। कुछ ही दूरी में एक अलग देश चालू होता है। भले ही कैमरे में ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन इन आंखों में जो 1000 मेगापिक्सल लगे हैं, इसमें नथुला की खूबसूरती छप गई। सो दिस इज बाबा हरभजन सिंह मंदिर। अपन अंदर से आ चुके हैं। अंदर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ? नथंग नथंग वैली की तरफ। ओके, दिस इज व्हाट इट इज गाइस। जय भोलेनाथ, सब सही से हो जाए और हम घर पहुंच जाए। तो अभी अपन पहुंचने वाले हैं कुपुप विलेज, एंड आर वी, इट्स जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। टाइम हो रहा है 1:40। हाँ, लेकिन लग रहा है कि भाई सुबह के 6 बज रहे हैं। ऐसा फॉग और ऐसा वेदर होकर रखा है।
जुनूक इज 37 किलोमीटर्स ओनली। अरे मेरे को लगा मैं काफी आगे निकल पाऊंगा यार आज को। मेरे को खाना तो खाना। कुपूप 13,400 फीट। आई मिस्ड इट मैन। सो कुपूप विलेज है आपका 13,400 फीट पे। दिस इज द विलेज। आई वंडर इतने the people who actually stay here, मतलब बाप रे, life is definitely not going to be easy ना। पानी इतना ठंडा, वेदर इतना ठंडा, नॉर्मल चीजें सब लाने में भी इतना मेहनत लगेगा कहीं से भी। सोचो। A few moments later. Guys, it is raining and it is just not rain, it is hailstorm। ये छोटे छोटे बर्फ के दाने पड़ रहे हैं यार। मैं रेनकोट पहन रहा था उतर के यहाँ पे। ओह गॉड, क्रेजी डे। इससे ज़्यादा क्रेजी नहीं हो सकता था। ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ सो कोल्ड कि मैं आई कांट फील एनीथिंग। इट इज़ रेनिंग एंड एवरीथिंग, बट क्या करूँ, आई हैव टू स्टॉप टू शो यू दिस। वेलकम टू द सिल्क रूट। Isn't it amazing? This is the Silk Route. And बहुत ज़ोर बारिश हो रही है, मेरे पूरे ग्लव्स भीग गए हैं। मेरे को इतनी ज़ोर ठंड लग रही है। मेरे को आगे एक दुकान दिख रहा है। I'll probably stop over there for a cup of tea or something man. ऐसी ठंड का एहसास कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मानो हाथ पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया था। कुछ देर में रुकता, हाथ गर्म करता, फिर चल देता अपने रास्ते पे। भीग भाग के जैसे तैसे पहुंच गया था मैं जुलूक। Hey guys, welcome to Zuluk. Finally the sun is up. बहुत ज़्यादा मिस किया आज सन को, बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब बारिश हो रही थी। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल इन द विलेज। देखो सारा ओए के गरेको थिएन, कस्तो हेर्दै न्यु खोज्यो जस्तो आयो त। ऊ अम्बो हेर हेर, कहाँबाट जाने? यहाँ का भेड़ लोग मारने के लिए भगाता है यार। They literally chased us right now. Finally the rain has stopped and this is where I'm staying. This is called Mama Homestay and this is somebody I met. तेरा नाम क्या हो भाई? मेरा नाम मुकेश। मुकेश भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं वक पे। साला भेडाहरू आफ्नो राम्रो बाटो हिँडेछ, हामीलाई पो माथिबाट आउने बाटो त्यो त्यहाँबाट आएको हामी कि त्यो अर्कै हो? ए अँ नि। सो दिस इज माई वे टू माई होम स्टे। आई जस्ट होप ये लोग मेरे को वापस से अटैक ना करे यार। नो आई एम सीरियस, दे स्टार्टेड चेजिंग मी एंड that guy. Look at them, they have such long hair coat man. Full black. यहाँ की मुर्गियाँ भी भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुपर बिग। मतलब कि अपने वहाँ प्लेन्स पे जो मुर्गियाँ नहीं मिलती है उसका 2 साइज़ का है। और एक बहुत क्यूट सा कुत्ता है, मेरे कम। ओए ऐसा छोड़ो, क्या ये मेरे पास आएगा? ऐसा ना, ऐसा नहीं आ रहा भाई, पत्ता नहीं दिया मेरे को ये। देखो ये मुर्गियों का साइज देखो। Let me zoom it for you. Don't you think they're too big compared to our planes? देखो 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 वो भेड़ कैसे कुत्ते को रेंज में ले रहा है, भगाए। ओह द डॉग वाज स्कैर्ड ऑफ द शीप, इसलिए छुप के भाग रहा था। भाई मैं भी निकल लेता हूँ भाई। So this is my homestay. It just costed me 1000 rupees man. यार सच में जब बजरंग बली साथ हो तो सब हो जाता है।
मेरे को बोला था ना कि मेरे को होटल नहीं बुक किया ऑनलाइन, इट वाज शोइंग सो एक्सपेंसिव, बट दिस इज़ ओनली 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग फूड। एंड काफ़ी बड़ा रूम मिला है मेरे को। एंड दिस इज़ अ टेम्प्रेरी ब्रिज दैट दे हैव क्रिएटेड। पीछे से भी रास्ता है, बट दिस इज़ अ शॉर्टकट, तो हम लोग शॉर्टकट से ही जाएंगे। और क्या, यहाँ से दिस इज द किचन इज ऐसे घुमेर आएको एकछिन। आएर छु एकछिन। दिस इज द किचन वेयर दे सिट एन्ड ईट। These are the owners. मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ। বল্লাপ্পা এখন বৃষ্টি বন্ধ, এখন ভালো লাগছে। কখন যাবেন আপনি? ভালো আছেন? আমি তো ঘোরা হয়ে গেছে, কালকে বাড়ি চলে যাবেন। हाँ কালকে फिरছি। ओके सो ये जो भी whatever mess you seeing right now over here, it is all mine. मेरे सारे कपड़े बिक गए थे, सब कुछ। तो मैं यहाँ पे टांग के रख दिया हूँ, पता नहीं सूखेगा कि नहीं, धूप तो नहीं आ रहा इस साइड पे। दैट इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम दो। एवरीथिंग इज़ वेट मैन। ओके लेट मी शो यू द रूम। इग्नोर द मेस ऑब्वियसली प्लीज़, अभी साफ नहीं हो सकता रूम। दिस इज़ अमेजिंग बिग रूम, 2 बेड्स बट इट इज़ गिवन टू मी ओनली। तो मैं सारे कपड़े निकाल दिए बिकॉज सब कुछ भीग गया था मेरा। तो दिस इज़ द रूम, amazingly big, just for 1000 rupees with food. And this is the washroom, which is also very nice. और क्या चाहिए? This is an amazing place, and the prices that I was seeing online was really very high. Compared to that, I'm paying only 1000 rupees including food, which includes breakfast, lunch and dinner. So this is known as Mama Homestay. Exactly क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा, फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर जुलूक से जा रहे हो एंड इफ़ यू आर ऑन अ बजट, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। तो अभी अपन जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद डिनर करके कल सुबह को द प्लान इज आई विल गो बैक टू द जुलूक, द zigzag roads, the silk route, because it was raining heavily that time. I could not capture the scenes properly. So tomorrow if I see कि the weather is good enough, I will go to Zuluk once again. So I'll go back over there, try to take some good footages, try to capture some good videos, and then I'll leave for Siliguri tomorrow. तो that's all for tonight. And अभी अपन जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तो till then take care and goodbye. यो चाहिँ के चुला? बुकारी के भन्छ? बुकारी बुकारी? बुकारी भन्छ कि दाउरा हाल्यो, तेल हालेर चाहिँ बनाउनु पर्ने, फुक्नु आगो फुक्नु पर्ने। ए धुवा चाहिँ यहाँबाट बाहिर चाहिँ त्यहाँबाट उता बाहिर निस्किन्छ। अब डिनर हाम्रो डिनर रेडी भइरहेको छ, चिकन। चिकन वीडियो ले मैले। जुलुक एक छोटा सा प्यारा सा गांव, जहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मिले, खूब सारी बातें की हमने। यहाँ ज़िंदगी कैसे चलती है, ठंड में क्या हालत हो जाती है। इन दीदियों ने तो ये भी बताया कि सिल्क रूट थोड़ा हॉन्टेड है, बिकॉज़ वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे डेथ्स भी हुए हैं। जुलुक का नाम तो पहले भी सुना था, आया पहली बार था, लेकिन ऐसा लगा कि मानो अपने रिश्तेदारों के घर आया हूँ, अपने यार दोस्तों से मिलने आया हूँ। ये जो शाम जुलुक में बिताई है, कहना तो बनता है ये ज़िंदगी भर याद रहेगी। गर 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 सुनको तारा खसाइदेऊ न, जुन पनि झारी धुला रे। इन भाइयों ने माहौल तो ऐसा बना दिया था कि सब लोग अपने रूम से निकल के हमारे साथ ही नाच गा रहे थे। Hey guys, so weather looks a little clear, तो अभी इसीलिए अपन निकल रहे हैं सिल्क रूट की तरफ। होपफुली वहाँ वेदर क्लियर होगा। अब सिल्क रूट इज ऑलमोस्ट अराउंड
10 kilometers from here. देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल का भी हिसाब देखना पड़ेगा ना, पेट्रोल पंप तो है नहीं यहाँ आसपास। सिल्क रूट तो कवर कर ही लेंगे यार। लेट्स सी, आई होप आई कैन शो यू द सिल्क रूट प्रॉपर्ली टुडे। मैंने कुछ राइडिंग गियर, ग्लव्स कुछ नहीं पहना, यू नो, बिकॉज कुछ सूखा ही नहीं है मेरा। माई ग्लव्स आर सो वेट मैन। अभी लौटते टाइम मैं अराउंड 12 बजे यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो उस समय उतना ठंड तो रहेगा नहीं होपफुली, ताकि सो दैट आई डोंट हैव टू वेयर माई ग्लव्स। ओके, बस दिस इज, इट्स जस्ट अ स्मॉल पैच विच इज बैड, द रोड। अदरवाइज इस सिक्के में नॉर्मली आपको रोड अच्छे ही मिलेंगे। यार अभी भी यहाँ ऊपर की तरफ तो अभी भी बहुत ज्यादा फॉग है यार। आई वांटेड टू शो यू दैट थिंग मैन, इट लुक्स अमेजिंग, लेकिन इतना फॉग हुआ तो कैसे दिखेगा। लेट्स सी, होपफुली वहां पे उतना ना हो, जिसकी उम्मीद तो मेरे को बहुत कम लग रही है। ऊपर वाला यही चाहते तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई साहब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा ही कम है यार, बहुत ज्यादा कम। जो सोच के घर से निकलो ज़रूरी नहीं कि वही होगा। आज किस्मत में कुछ और ही था। निकले तो थे सिल्क रूट को इस कैमरे की लेंस में कैप्चर करने के लिए, लेकिन बादलों ने मानो सारे पहाड़ ढक दिए थे। And let me tell you something, my God, and let me tell you something. No, I won't tell you now because I'm on the same roads right now. जब वापस जाऊंगा, नहीं इसमें क्या, अभी तो दिन का टाइम है। तो कल होमस्टे में जो दीदी लोग हैं उनसे बात करते रहे, पता चला कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ obviously you can see right what kind of visibility and roads we have over here, तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, स्पेशली स्नोफॉल टाइम में, फॉग टाइम में, ऐसा टाइम में। एंड रिसेंटली बहुत सारे डेथ्स हुए थे। आर्मी के भी 2 जवानों का यहीं पे एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया था। तो दीदी लोग बोल रही थी कि यहाँ पे दिस प्लेस इज अ लिटिल हॉन्टेड। आई नो आई शुड नॉट बी सेइंग दिस राइट नाउ बिकॉज आई एम ऑन द सेम रोड्स, बट अभी तो सुबह का टाइम है, दैट्स व्हाई आई एम ओके। तो दिस प्लेस इज लिटिल हॉन्टेड बिकॉज ऑफ सो मेनी डेथ्स दैट हैव हैपेंड। तो कभी कभी ऐसे कुछ होता ना, डराता है ऐसा कुछ। मैं कितना धीरे धीरे बोल रहा हूँ यार। जय बजरंगबली। आई शुड नॉट हैव सेड दिस राइट नाउ। My God, I can't see anything, man. I think there's no point going up anymore because this fog is never going to go. वापस ही चल जाता हूँ यार। क्या बोलते हो भाई लोग? जब कुछ दिखना ही नहीं है तो फिर जाके क्या फायदा इतना दूर तेल जला के। पेट्रोल का भी सोचना पड़ेगा ना, पेट्रोल पंप पता नहीं नेक्स्ट कहाँ पे है। हाँ यार, आई थिंक आई विल गो बैक बिकॉज आई एम नाउ 100% श्योर कि जो मैं सोच के आया था पूरा सिल्क रूट आपको दिखाऊंगा, वो नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द फॉग। कुछ नहीं दिखने वाला है। इट्स ओके, कोई नहीं, इतना दूर आए हैं, कल जो भी थोड़ा बहुत दिखा उतनी ही काफी है। तब इन दैट केस अभी अपन जाते हैं एंड आई टेक अ फ्यू वीडियोस ओवर हियर। उसके बाद अपन वापस होटल चल जाएंगे क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, कुछ भी नहीं, तो क्या ही फायदा जाके उतना दूर। मंजिल तक पहुंच पाए या नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, असली मज़ा तो सफ़र का ही है ना। So this is how Zuluk looks like from above, and I can see my homestay over there. वक्त आ गया था इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौटने का। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड।